एक खबर ऐसी है कि सिर्फ 19,000 रुपए के लिए एक व्यक्ति को अपनी बहन की जो कब्र है उससे खोद कर लाश निकाल कर यानी कंकाल निकाल कर बैंक ले जाना पड़ा। और ये हमारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी पे इतना बड़ा सवालिया निशान है कि इसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। ठीक है, वो जो व्यक्ति था जिसका नाम जीतू मुंडा है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था, उसके परिवार में कोई और नहीं था। और उसने अपनी बहन के मरने के बाद, जो उसकी बहन ने अपने बैंक के खाते में 19,000 कुछ रुपए जमा करके रखे थे, उसे निकालने के लिए महीनों चक्कर काटता रहा बैंक के। और बैंक का कोई भी अधिकारी उसकी मदद नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ उससे यही मांगता रहा कि कागज़ पे साबित करो कि वो मर चुकी है या फिर उसे लेकर आओ। और वो व्यक्ति इतनी समझ नहीं थी कि कागज़ कैसे बनाए और कहाँ से बनाए, और ना ही उसकी किसी ने मदद की। और उस व्यक्ति ने लास्ट में महीनों के चक्कर काटने के बाद एक निर्णय लिया, जो निर्णय बहुत ही अमानवीय लगा मुझे। उसने जाकर अपनी बहन की कब्र खोदी और कब्र से कंकाल निकालकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक लेकर जब पहुंचा तो सबके हाथ पांव फूल गए। और उसके बाद वही लोग जो कल तक कागज़ मांगते थे वो कहने लगे कि ठीक है, आपके पैसे मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हम बाबू बनकर बैठ जाते हैं कुर्सियों में, क्या उस वक्त हम उस गरीब की मदद नहीं कर सकते थे, उसे समझा नहीं सकते थे, या फिर उसके पेपर बनवाने में उसकी मदद नहीं कर सकते थे, या फिर बैंक जो है वो एक विज़िट नहीं करा सकता था, या फिर जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उससे वेरीफाई नहीं करवा सकता था? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण इस तरह की जो समाज में चीज़ें हो रही हैं, सोच के परे हो जा रही हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, किस तरह से हमारी जो मानवता है वो दिन ब दिन आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर शर्मसार होती रहती है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी उस गरीब व्यक्ति को लाश खोद कर निकाल के ले जाने की, यानी कि कंकाल वाला शरीर, वो भी 3 किलोमीटर पैदल कपड़े में लपेट के जब वो पहुंचता है। ये वीडियो वाकई अपने आप में एक विचलित करने वाला वीडियो है। क्या कहा जाए कि गलती कहाँ है? कागज़ की गलती है, सिस्टम की गलती है, या फिर शिक्षा की गलती है जो उस व्यक्ति के पास नहीं थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था? विचार अवश्य कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।